पानीपत पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पानीपत पुलिस ने किशोर की हत्या का पर्दाफाश कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वही दो आरोपी हैं जिन्होंने किशोर आर्यन की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी और उसके शव को खेतों में डालकर फरार हो गए थे। तो इस मामले में आज पानीपत के एसपी लोकेंद्र सिंह बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आखिरकार इनके द्वारा किशोर आर्यन की हत्या क्यों की गई थी। एक बार सुनिए पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक मुकदमा दर्ज हुआ था 85 नंबर इसराना थाने में, जिसमें एक आर्यन नाम का लड़का था, वो मिसिंग था और अगले दिन उसकी डेड बॉडी मिली थी। तो इस मर्डर केस में CIA 2 काम कर रही थी। उन्होंने सफलता प्राप्त करते हुए इसमें 2 लोगों को अरेस्ट किया है। एक प्रदीप पुत्र जयकुमार है जो निवासी राजेपुरा सोनीपत का है, और दूसरा युकेश पुत्र सुनील है निवासी गांव मांडी का। इसमें जो पूछताछ में अभी तक सामने आया है वो यह है कि इस पूरे मर्डर की जो प्लानिंग थी वो मृतक के ताऊ के लड़के, सगे ताऊ के लड़के साहिल ने करी थी। साहिल अमेरिका में रह रहा है और वो डोंकी रूट से बाहर गया हुआ है। उसकी ये प्लानिंग थी कि इसका मर्डर करवा के इसकी मदर और जो इसका एक और भाई है उसका भी मर्डर करवा के जो प्रॉपर्टी है वो मेरे पास आ जाएगी। इसी प्लानिंग के तहत इन्होंने जो युकेश है और प्रदीप है और भी जो एक नाबालिग है उसका भी अभी हम रोल वेरीफाई कर रहे हैं, उनके ज़रिए उसने ये मर्डर का जो पूरा जो वारदात है इसका अंजाम दिया है। और इनसे अभी पूछताछ, इनको पेश करके भी हम पूछताछ करेंगे। और अभी प्रारंभिक पूछताछ में यह भी सामने आया है, इसकी प्लानिंग थी कि पूरे परिवार को ख़त्म करके प्रॉपर्टी हड़पने की। जो युकेश है उसके खिलाफ एक रोहतक में भी चोरी का मुकदमा दर्ज है जिसमें वो एब्सकॉन्डिंग था, और इसकी प्लानिंग थी कि जो उसमें जो मुद्दई है मोहित पुत्र रामवेर, जिसने मुकदमा दर्ज कराया था, कि उसका भी वो मर्डर करेगा। तो कई जगह मतलब इनका ये प्लान था कि गैंग सा क्रिएट करके, और इसको कोऑर्डिनेट साहिल कर रहा था, और इन लोगों को मर्डर करके फिर ये बाकी लोगों को वही फिरौती का धंधा शुरू करके पैसे वसूलने टाइप का गैंग बनाने की इनकी पूरी प्लानिंग थी। बैकग्राउंड क्या है? कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी सर ये? हैं? कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी सर? कॉन्ट्रैक्ट क्या मतलब वो शामिल ही है, जो साहिल है उसी ने पूरा जो मास्टरमाइंड है वो US में बैठा हुआ है, और यहाँ पे उन्होंने जो लोग हैं उनको यूज़ किया है, उनको पूरी तरीके से तैयार करके और इस मर्डर की जो वारदात है उसको अंजाम दिया। और इनकी आगे भी इनके जो इरादे थे वो काफ़ी खौफनाक थे, जिसमें पूरे परिवार को ख़त्म करके प्रॉपर्टी पे कब्जा जमाना चाहते थे। साथ ही एक गैंग क्रिएट करना चाहते थे जो इस प्रकार की हत्याओं का अंजाम देके लोगों को भय दिखा के और वसूली कर सकें। USA में कब से गया है सर वो? अभी इसके बारे में डिटेल्स हम पता कर रहे हैं। तो ये ह्यूस्टन में रहता है, US में डोंकी रूट से गया हुआ है। ये इसकी उम्र 22 साल है। तो इसकी भी अभी डिटेल हम निकालेंगे और इसमें भी आगे की LOC और वो सारी कार्रवाई हम करेंगे। जो पकड़ेगा क्या बैकग्राउंड है सर? पैसे डाले हो हैं? मर्डर के लिए पैसे डाले? हाँ, ये सारी चीज़ें हम ये पता कर रहे हैं कि इन्होंने कैसे पैसे प्रोवाइड कराए, ठीक है, किसके थ्रू कराए और कैसे इस पूरी कड़ियों को इन्होंने जोड़ा है। वो सारी चीज़ें रिमांड पर आरोपी को लेके और फिर उससे संपर्क में कैसे आए सर, और कितना में बात हुई, कितने टोटल पैसे इनको लेने थे, संपर्क में कैसे आए ये लोग? जो युकेश है वो तो मांडी गांव का ही है, ठीक है। ये 12वीं फेल है और ये भी 19 साल का है। और जो दूसरा है जो साहिल, तो मैंने आपको बता ही दिया। और इनमें अभी एक नाबालिग लड़का और है जो मारने में था, निक्कू उर्फ निखिल, उसको भी पुलिस अभी तलाश कर रही है। तो बाकी चीज़ें अभी एक बार सारा रिमांड पे लेके और पूछताछ करके। तीनों की सर अलग अलग ग्रुप या टीम की बुलाने से लेकर मारने तक, या तीनों ने एक साथ मिलकर मारा है इसको? जो निशु है जैसा कि आया था कि वो बुला के ले गया है, लेकिन अभी यह क्लियर नहीं है कि निशु को हत्या के बारे में पता था कि नहीं पता था। तो वो चीज़ वेरीफाई कर रहे हैं हम अभी। जो निशु भी नाबालिग है जैसा कि बताया था मैंने पहले, और ये पूरा जो व्हाट्सएप कॉल करके सारा कोऑर्डिनेट ये यहाँ पर कर रहा था। सर 80 से ज़्यादा बार किए गए, तो क्या लगता था कि इनको भी डर था कि कहीं
ये बच ना जाए और हमारा नाम ना लेते। हाँ, मतलब इनका तो पूरा प्लानिंग था कि किसी भी तरीके से उसको ख़त्म करना है, तो इसी तरह पूरी बर्बरता से इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। पहले भी है सर इन पे कोई मुकदमा दर्ज जो मैंने बताया कि युकेश के खिलाफ एक चोरी का मुकदमा दर्ज है, बाकी जो दूसरा है उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं आया है, और बाकी जो अन्य हैं उनकी अभी तलाश जारी है, उनके बारे में भी पता किया जाए। सर ये मर्डर दिन में किया रात में किया? मर्डर 26 तारीख को रात में किया या 27 को सुबह दिन में किया? नहीं, वो उसी दिन हो गया था जो वो मिसिंग हुआ था 10-11 बजे, उसके थोड़ी देर बाद ही इन्होंने वारदात को अंजाम दे दिया। जो आरोपी इनका बैकग्राउंड क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है? मैंने बताया ना, खेतीबाड़ी वाले हैं, कोई ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है। ठीक है, यंग लड़के हैं। गिरफ्तार कहाँ से? ये डार चौक से गिरफ्तार हुए हैं कल रात को 8:30 बजे। सर प्लानिंग चल रही थी सर इनकी, मतलब साहिल जो बैठा था वहाँ पे कितने दिन पहले इन्होंने मतलब संपर्क में आ गए, 1 महीने 10 दिन लेखी भी की होगी, इन्होंने पूरा प्लान बनाया। हाँ, वो अभी एक बार रिमांड पे लेके सारी डिटेल हम निकालेंगे कि कैसे कैसे इन्होंने पूरी वारदात को अंजाम दिया। सर पानीपत में लगातार क्राइम भी बढ़ रहा है, कभी गांव का भी मामला देर रात का है कि कुछ बदमाशों ने एक परिवार पे हमला किया, तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ करें, क्योंकि लगातार जो है मर्डर भी हो रहे हैं, चोरी की भी घटनाएं सामने आ रही हैं। नहीं, देखिए, लगातार जो घटनाएं हुई हैं, लगातार पुलिस ने उनका खुलासा भी किया है, और इसी कड़ी में आज इस मर्डर का भी खुलासा हुआ है। बाकी जो अन्य घटनाएं पेंडिंग है उसमें भी लगातार हमारी टीम काम कर रही है। पीछे भी हमने कई गैंग चोरी के और जो हमारी जो लूटपाट वाले जितने भी केसेस हैं लगभग ट्रेस हो चुके हैं, कुछ पेंडिंग है, उनमें भी अब जल्दी सफलता प्राप्त करके उनको भी हम कंप्लीट कर देंगे। तो इन 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया गया है कि कैसे इन आरोपियों तक पानीपत पुलिस पहुंची है और आर्यन को इन्होंने क्यों मारा। फिलहाल जो है आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।